और मैं अयोध्या वासी हूँ। भगवान राम जहाँ के रहने वाले थे वहीं के हम रहने वाले हैं। ये बापू पे जो आरोप लगा रहे आज कोई नई बात नहीं है, सदियों काल से लगता आया है। गुरु और भगवान की लीला माया आज तक कोई जान नहीं पाया है। लक्ष्मण जो है 24 घंटा 30 दिन 12 महीना 14 साल भगवान राम के साथ रहे। लेकिन भगवान राम क्या करने के लिए जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करवाना चाहते हैं, लक्ष्मण नहीं जान पाए। हम और आप क्या है लक्ष्मण के सामने। इससे महान गुरु की लीला को अगर माप तोल करने के लिए गए तराजू लेकर करके तो हम धोखा खा जाएंगे। कि आदि शक्ति जग जननी मैया थी सती, वो भी गई भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए, धोखा खा गई। और गरुड़ ने जो है नागफास से मुक्त किया, उनको भी संशय हो गया, वो भी धोखा खा गए। ऐसे साधु संतों के ऊपर ये लांछन लगा है, षड्यंत्र चल रहा है। और जिस दिन ये षड्यंत्र का लांछन का पर्दाफाश हो जाएगा ना, उस दिन हजार हमारे बापू हमारे जो है लहर लहर लहराएंगे। सत्य जो है उसको कोई माई गलाल छिपा नहीं पाया। ये भी सच्चाई आपके सामने आएगी, क्यों टेंशन कर रहे हो। अरे जल्दी आएंगे, बिल्कुल जल्दी आएंगे, एक पैसे का संशय नहीं है। हम तो सरकार से न्यायपालिका से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि इतना बड़ा जुल्म मत करिए, इतना बड़ा जुल्म मत करिए साधु संतों ऋषि के ऊपर। मेरा नाम जगत नारायण मिश्रा है और मैं अयोध्या वासी हूँ। भगवान राम जहाँ के रहने वाले थे वहीं के हम रहने वाले हैं। और मतलब यूपी हमारा स्थान है। कितने सालों से जुड़े हो बापू से? अब बापू जी के यहाँ कम से कम हमको 32-33 साल हो गया अप डाउन करते हुए जुड़े हुए। क्या जीवन में परिवर्तन आया? मतलब बापू से नहीं जुड़े थे, कैसा जीवन था? बापू से जुड़े, क्या परिवर्तन? बापू जी से नहीं जुड़े थे हम, बहुत एकदम समझ लो जीरो के समान थे। हमारे अंदर में कुछ ज्ञान प्रकाश या जीवन जीने की कला कुछ नहीं था। लेकिन जब से बापू जी के यहाँ जुड़ गए ना, तब से जो है मतलब इतना अनुभव हुआ, इतना ज्ञान हुआ जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज बापू तो जेल में है, बापू पे आरोप लगे, क्या कहोगे उसको? ये बापू पे जो आरोप लगा रहे आज कोई नई बात नहीं है, सदियों काल से लगता आया है। साधु संतों के ऊपर कौन सा ऐसा युग जमाना था जिस जमाने में लांछन नहीं लगा था। रामा अवतार में देखो, कृष्णा अवतार में, कोई भी युग में देखो, साधु संत को जो है मतलब पर लांछन सदियों से लगता आया है। और सदियों से उनका जो है विजय का झंडा लहराता गया है। और आज के डेट में भी विजय का झंडा लहराएगा। साधु संतों का जो है भारतीय संस्कृति को जो आज तक कोई माई का लाल नष्ट नहीं कर पाया। बड़े बड़े दैत्य लोग, राक्षस लोग आए, हिरण्यकश्यप जैसे, रावण जैसे, दुर्योधन जैसे, कितने बड़े बड़े दैत्य लोग, राक्षस लोग आए, भारतीय संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करना चाहा। लेकिन आज तक कोई माई का लाल नष्ट भ्रष्ट नहीं कर पाया और कर भी नहीं पाएगा। बापू जी सत्य हैं और सत्य रहेंगे, आएंगे समय पा कर करके। कब आएंगे? अरे आएंगे, उसमें एक पैसे का संशय नहीं है। अब देखो प्रभु, गुरु और भगवान की लीला माया आज तक कोई जान नहीं पाया है, कोई नहीं जान पाया। अरे हम और आप तो एक साधारण इंसान, भक्तांगनी है। हाँ, भगवान राम, विष्णु भगवान श्री हरि राम के रूप में आए थे अवतार लेकर करके। हाँ, जिस समय जो है लीला भगवान ने रचा, हाँ, उस समय जो है मतलब कोई नहीं जाना। जिस समय जो है भगवान राम का 14 साल वनगमन हुआ, राज्य तिलक होने के लिए जा रहा था, 14 साल का वनगमन हुआ, चले गए 14 साल वन में जो है मतलब रमण करने के लिए, राक्षसों का संहार करने के लिए, भक्तों का जो है उद्धार करने के लिए। और भगवान राम के साथ लक्ष्मण जो है, प्रभु गिनती करना, आंकड़ा लगाना, 24 घंटा 30 दिन 12 महीना लक्ष्मण जो है भगवान राम के साथ रहते थे। लेकिन भगवान राम क्या करने के लिए जा रहे हैं, हाँ, और क्या करवाना चाहते हैं, लक्ष्मण भी नहीं जान पाए, वो भी नहीं जान पाए। हाँ, और सीता जी का हरण हो गया और सबसे पूछ रहे, हे खग हे मृग कर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, सबसे पूछ रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में जब ऐसा करते करते सब सारे राक्षसों का जो है संहार कर दिए, हाँ, सारे राक्षस का संहार हो गया, तो ये हुआ कि अब सीता जी को, विभीषण को बोले कि सीता जी को लेके आओ, अब अयोध्या लेके चलना है, अयोध्या लेके चलना है। तो बोले ठीक है, विभीषण बोले कि जाओ सीता मैया को लेकर के आओ। तो सब लोग जाने लगे गाने के लिए, माता जी को लाने के लिए सब कोई जाने लगे। तो लक्ष्मण भी जाने लगे। तो भगवान ने बोला, लक्ष्मण तुम मत जाओ। बोले भैया जी मैं क्यों न जाऊं,
माता जी को लाने के लिए मैं भी जाऊंगा, दर्शन करूंगा, जाऊंगा लाने के लिए। तो भगवान बोले नहीं नहीं लक्ष्मण तुम मत जाओ, तुम हमारे साथ में रहो। अब आज्ञा का पालन तो पालन। और लक्ष्मण परम सेवक थे, 24 घंटा सेवा में लगे रहते थे। बोले ठीक है भैया जी नहीं जाऊंगा, नहीं गए, सब चले गए। तो भगवान राम कह रहे हैं लक्ष्मण से, लक्ष्मण सीता जी का अग्नि परीक्षा लेना है। तो लक्ष्मण बोले हाँ माता जी का अग्नि परीक्षा, अभी भी आपको माता जी के ऊपर भरोसा और विश्वास नहीं है? इतना सालों से जो है मतलब लंकापुर में कितना कष्ट, कितना मुसीबत परेशानी झेल रही है, और राक्षसों का जो है कितना जो है मतलब दुख झेला, अभी भी आपको विश्वास नहीं है? माता जी की परीक्षा लोगे? ऐसा नहीं हो सकता भैया, माता जी की परीक्षा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। अरे बोले लक्ष्मण सुनो, तो लक्ष्मण थोड़ा क्रोधी टाइप के थे, वो गुस्से पड़ गए, बोले नहीं ले लेंगे, माता जी का जो है अग्नि परीक्षा नहीं होगा, नहीं होगा भैया जी, मैं बोल रहा हूँ। भगवान राम बोले लक्ष्मण सुनो तो सही। बोले नहीं भैया कुछ नहीं सुनना है, हमको अगर आपसे संग्राम करना होगा हम आपसे संग्राम कर लेंगे, लेकिन माता जी का परीक्षा नहीं लेने देंगे, ये जुल्म है, अत्याचार है। तो भगवान राम बोले अरे सुनो तो सही लक्ष्मण, सुनो तो सही मेरी बात। तो भगवान लक्ष्मण शांत हो गए, बोले ठीक है बताइए भैया जी। तो कहते हैं हमारे बापू जी कहते हैं गुरु और भगवान अपनी व्यथा जल्दी बताना नहीं चाहते हैं, बहुत विकट परिस्थिति आ जाए, लीला कर रहे हैं, लीला करते समय बहुत विकट परिस्थिति आ जाए भले बता दें, नहीं तो जल्दी बताते नहीं है। अब यहाँ पर विकट परिस्थिति आ गई, भगवान को मालूम हो गया अगर ये लक्ष्मण को नहीं बताऊंगा अपनी लीला तो ये मेरे साथ जो है संग्राम कर लेगा, मेरे साथ युद्ध करने की तैयारी कर देगा, चुनौती दे रहा है, अब इसको हमें बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर भगवान राम जो है अपनी लीला जो है लक्ष्मण को बता रहे हैं। लक्ष्मण ध्यान से सुनो, जिस समय जो है वहाँ मतलब रहते थे, चित्रकूट के घाट पर रहते थे, वहाँ पर जो है तुम लकड़ी काटने के लिए चले गए थे, तो उस समय में सीता जी को जो है अग्नि देवता को आह्वान कर दिया था। प्रसंग आता है श्री रामचरितमानस में, भगवान राम कह रहे हैं सीता मैया से कि हे सीते जब तक करहूं निशाचर नासा तब तक करो अगिन बाबासा। हे सीते जब तक मैं निशाचरों का नाश कर रहा हूं ना तब तक तुम अग्नि देवता के पास जाके वास करो। माँ जानकी ने कहा ठीक है प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। तो माँ जो है अग्नि देवता के पास चली गई। तो वही लक्ष्मण को बता रहे हैं, हे लक्ष्मण जिस समय चित्रकूट पे तुम लकड़ी काटने के लिए गए थे वहां पर असली सीता जो है अग्नि देवता को दे दिया हूँ। अब अयोध्या नगरी चलना है, अब असली सीता लेना है, और ये सीता जी की छाया है, ये छाया को अग्नि देवता को दे कर करके और असली सीता लेना है, क्योंकि अयोध्या नगरी चलना है। हे लक्ष्मण ये मेरी माया थी, मेरी लीला थी, ऐसा लीला करके हमने राक्षसों का संहार किया। तो हमारा कहने का मतलब है कि गुरु और भगवान की लीला आज तक कोई माई का लाल जान नहीं पाया। गणित लगाइए, लक्ष्मण जो है 24 घंटा 30 दिन 12 महीना 14 साल भगवान राम के साथ रहे। लेकिन भगवान राम क्या करने के लिए जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करवाना चाहते हैं, लक्ष्मण नहीं जान पाए। हम और आप क्या है लक्ष्मण के सामने? जीरो है। लक्ष्मण के जैसा भक्त के सामने हम और आप जीरो हैं। तो हम और आप ऐसे महान गुरु, महान प्रभु की, राम जी की, गुरु जी की लीला हम और आप कैसे जान पाएंगे? कदाप नहीं जान पाएंगे, धोखा खा जाएंगे। अगर उनको माप तोल करने के लिए गए, उनको माप तोल करने के लिए गए, धोखा खा जाएंगे, अपना पतन कर सकते हैं। ऐसे महान गुरु की लीला को अगर माप तोल करने के लिए गए तराजू लेकर करके तो हम धोखा खा जाएंगे। अभी पूछो कैसे धोखा खा जाओगे? ऐसे धोखा खा जाओगे कि आदि शक्ति जग जननी मैया थी सती, वो भी गई भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए, धोखा खा गई। कितना दुख झेलना पड़ा उनको। गरुड़ भी जो है गए भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए। जिस समय मेघनाथ ने जो है नाग फांस में जो है भगवान राम लक्ष्मण को बांध दिया था, उस समय गरुड़ की आवश्यकता पड़ी। हनुमान जी गए लेकर के आए गरुड़ को, और गरुड़ ने जो है नाग फांस से मुक्त किया। उनको भी संशय हो गया, वो भी धोखा खा गए, वो भी धोखा खा गए। इधर सती मैया धोखा खा गई। तो ऐसे साधु संत ऋषि मुनि का यदि कोई परीक्षा लेने के लिए गया, श्रद्धा अश्रद्धा विश्वास किया, तो समझ लो उसको धोखा खाना है, धोखा खाना है और भयंकर दुख मुसीबत झेलना है।
उसमें एक पैसे का संशय नहीं है। ऐसे साधु संतों के ऊपर श्रद्धा विश्वास कर करके और उनके लीला में सहभागी होना चाहिए और सेवा करना चाहिए। अपने पूर्वजों का सबका हित और मंगल कल्याण करना चाहिए। जो आरोप लगे उसमें जरा भी एक पैसे का संशय, एक पैसे का सच्चाई नहीं है, सब आरोप है, टोटल आरोप है और आरोप में दम नहीं होता है। सत्य को आज तक कोई माई का लाल छिपा नहीं पाया। युग युगांतर बीत गया, सच्चाई जो है, सत्य जो है, उसको कोई माई का लाल छिपा नहीं पाया। ये भी सच्चाई आपके सामने आएगी, क्यों टेंशन कर रहे हो? अरे जल्दी आएंगे, बिल्कुल जल्दी आएंगे, एक पैसे का संशय नहीं है। क्यों क्यों क्यों? जैसे ये बारिश का मौसम है, ये बारिश आप सबसे पूछ रहा हूँ, ये बारिश का मौसम है, सूर्य भगवान को ढक लिया है, सूर्य भगवान को ढक लिया है, सूर्य भगवान को ढक लिया है। कम से कम 10-12 दिन हो गया, सूर्य भगवान का दर्शन नहीं होगा है। लेकिन ये बादल कब तक सूर्य भगवान के प्रकाश को ढकेगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं। जब तक बादल की छाया है, ये बादल की छाया जैसे कटा तैसे सूर्य भगवान लहराएंगे और प्रकाश देंगे, उजाला हो जाएगा संसार। ऐसे साधु संतों के ऊपर ये लांछन लगा है, षड्यंत्र चल रहा है, और जिस दिन ये षड्यंत्र का लांछन का पर्दाफाश हो जाएगा ना, उस दिन हजार अमर बापू हमारे जो है लहराएंगे। साधु संत ऐसे लहराते चले आ रहे हैं युग युगांतरों से, उनका नाम रोशन होता हुआ चला आ रहा है। ऐसे कल काल के जमाने में भी हमारे बापूजी जो है सोना के जैसा लहर चमकेंगे और लहराएगा झंडा, इसमें एक पैसे का संशय नहीं है। क्या मांग करना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? सरकार न्यायपालिका से क्या मांग करें? हम तो सरकार से, न्यायपालिका से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि हे न्यायपालिका, हे सरकार, ये बड़े बड़े नेताओं लोग, यदि हमारी वीडियो आप देखना तो आपसे भी हमारी विनती है, प्रार्थना है कि इतना बड़ा जुल्म मत करिए, इतना बड़ा जुल्म मत करिए साधु संतों ऋषि के ऊपर। क्यों? कि वो तो सब्र कर लेंगे, वो सब सब्र कर लेंगे, लेकिन प्राकृतिक परमात्मा विष्णु भगवान श्री हरि नहीं सब्र करेंगे। और कौन से योनिया में तुमको जाना पड़ेगा। इसलिए मुझे आप लोगों पर दया आ रही है कि अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन अंधकारमय मत बनाइए और ऐसे साधु संतों को जो है मुक्त कीजिए। लाखों करोड़ों उनके भक्त भक्तांगनी जो है उनके दर्शन के लिए तरस रहे हैं, आंखों से गंगा जमुना की धार बहा रहे हैं। और ऐसे महान गुरु का आज ये 13 जुलाई है, व्यास पूर्णिमा है, गुरु पर्व है। आज के दिन लाखों करोड़ों पूरे देश विदेश में हमारे बाबूजी के 1-2 नहीं 500 आश्रम है, 500 आश्रम में लाखों करोड़ों गुरु भाई, हमारे भाई बहन भक्त भक्तांगनी व्यास पूर्णिमा के दिन जो है ऐसे महान गुरु का दर्शन करने के लिए ललायित हैं, लेकिन दर्शन नहीं पा रहे हैं, दर्शन नहीं पा रहे हैं, रोआ रोआ दुखित है, पीड़ित है। तो ये सब किसको पड़ जाएगा? ये सब जो है लांछन और पाप किसको पड़ जाएगा? जो षड्यंत्रकारी हैं, जो लांछन लगा रहे हैं, स्वाभाविक उन्हीं के ऊपर जाएगा। और उन्हीं के ऊपर नहीं, उनके पूरे वंश के ऊपर जाएगा। वो अपना वंश का ही पतन कर रहे हैं, सत्यानाश कर रहे हैं। तो मैं तो हाथ जोड़कर विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि हे बड़े बड़े अधिकारियों, आप अपना और अपने पूर्वजों का, अपने कुल का जो है सत्यानाश पतन मत करिए। और न्याय का ओहदा आपको विष्णु भगवान श्री हरि की कृपा से न्याय का ओहदा मिला है, तो न्याय करिए। दूध का दूध, पानी का पानी अलग कर दीजिए। कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक असत्य है, इसकी खोज क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आपको ओहदा मिला, सत्ता मिला, इसकी खोज करो। और खोज करोगे जिस दिन, उस दिन हमारे बापू जी फेन के फेन, दूध के दूध, एकदम स्याही दूध के ऐसा जो है साबित हो जाएंगे। और साबित हो जाएंगे तो उनको मुक्त कर दीजिए। इसी में आपका, आपके पूर्वजों का, आपके खानदान का हित है, मंगल है, कल्याण है। सत्य को आज तक कोई माई का लाल छिपा नहीं पाया है, और भारतीय संस्कृति को आज तक कोई माई का लाल नष्ट भ्रष्ट नहीं कर पाया, और नष्ट कर भी नहीं पाएगा, नष्ट कर भी नहीं पाएगा।